वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। बहुत कुछ है हमारे आज के प्रोग्राम में, जैसा कि आप जानते हैं डाइट प्रोग्राम्स, एक्सरसाइज प्रोग्राम्स, बच्चों के हवाले से, उनकी डाइट के हवाले से आज हम बात करेंगे कि क्या उनके साथ हम कौन सी ऐसी चीज़ें उनकी डाइट में शामिल करें, क्योंकि बच्चे तो ग्रोइंग होते हैं और उनकी डाइट थोड़ी सी बड़ों से मुख्तलिफ होती है। और आजकल क्योंकि जंक फूड का इतना फैशन भी हो गया है और बच्चे शौक़ से जंक फूड एंजॉय भी करते हैं और खाते भी हैं। और आपको पता है कि वो मज़े का क्यों लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर और ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं ताकि वो मज़े का लगे। और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो इस पे हम आज बात करेंगे। ये एक एडिशनल चीज़ है जो हमने आपके, अगर कोई बच्चों का एक्सेस वेट है और कोई मसला है तो आप हमें अभी इस वक्त लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ आज की हमारी बहुत स्पेशल मेहमान भी हैं, शबाना मर्चेंट, जो पिछले हफ्ते भी हमारे साथ थी। बहुत कराची की बहुत मशहूर ब्यूटिशियन है और आज वो हमें गाइड करेंगी बच्चों की स्किन के हवाले से, क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो है वो साथ साथ आपकी हेल्थ और आपकी डाइट प्लान्स के साथ साथ हम बच्चों की भी कुछ बात करेंगे। तो जो एक्नी हो जाती है स्पेशली लड़कियों में 14 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक, और उससे कैसे आपने डील करना है। लड़कियों को बहुत तकलीफ भी होती है, अच्छा भी नहीं लगता कि उनके ये इतने सारे पिंपल्स हैं। तो शबाना के पास बहुत से टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जो वो आज आपसे शेयर करेंगी। इस हवाले से हर्बल तरीके से अपनी बच्चियों की स्किन का आप ख्याल रख सकते हैं। तो कोई भी मसला है बच्चों के हवाले से, उनकी हेल्थ के हवाले से, और ऑफ कोर्स आपके डाइट प्रोग्राम्स, आप हमें फ़ौरन लाइव कॉल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं दावत दूंगी शबाना को। अस्सलाम वालेकुम शबाना एंड वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू एवर सो मच। आप तशरीफ़ लाई पिछले हफ्ते भी, और इतनी आपने हमारे साथ समझ की, हमसे बातें की, और बहुत से हमारे व्यूअर्स की ईमेल्स आपके हवाले से हमें आई हैं कि उन्होंने कहा उनको दोबारा बुलाइए ऑन पॉपुलर डिमांड, और इतनी आपने हमें समझ की बातें हमारे व्यूअर्स से की हैं। तो हियर यू आर अगेन, थैंक यू सो मच। हमें ये बताइए कि आज आपने अभी सुना कि हम डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स जो हम अपनी बहनों को और भाइयों को फराहम कर रहे हैं इस शो के ज़रिए, क्योंकि ये शो अब उनका शो है और इसका हमने बहुत 3 महीने पहले स्ट्रक्चर भी बदला है। लेकिन आज इस हफ्ते हमने सोचा कि थोड़ी एक नई एडिशन इसमें लाएं, और वो है बच्चों की डिशेस, बच्चों के हवाले से डाइट, कि उनकी डाइट हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जब वो बड़े होंगे और आगे जाके, ताकि अगर उनकी खानों की आदतें अच्छी होंगी तो उनको कभी इंशाल्लाह ओबेसिटी और मोटापे से हमेशा बच के रहेंगे, और उनकी उसी से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मोटापे और ओबेसिटी से, वो नहीं होंगी, और वो हमेशा हेल्दी और फिट ज़िंदगी इंशाल्लाह गुजार सकते हैं। तो इस पे हम मज़ीद, मैं आपसे कहूँगी कि इस पे कुछ थोड़ी सी रोशनी डालिए, और एक्नी के ऊपर जो यंग गर्ल्स में हो जाती है। लेकिन पहले हम ले लेंगे जी एक छोटी सी कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? मैं मिसेस नूर बोल रही हूँ जी। कहाँ से बोल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मिसेस मलिक। हैदराबाद से बोल रही हूँ। जी जी जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, मैं तो वॉक रेगुलर कर रही हूँ। अच्छा। मशीन पे 1 घंटा पूरा करती हूँ। अच्छा। उसके साथ आप डाइट कौन सी फॉलो कर रही हैं? डाइट मैंने तो चिकनाई वगैरह या ज्यादा ये नहीं लेती हूँ, ऐसी चीज कोई नहीं लेती हूँ। लेकिन आपको ना मिसेस मलिक कोई डाइट प्रोग्राम फॉलो? मिसेस नूर नबी। अच्छा मिसेस नूर नबी, आपको डाइट? मेरा नाम रजिया है, रुजवाना नहीं, रजिया नाम है। अच्छा मिसेस रजिया, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आपको एक डाइट फॉलो करनी होगी। वज़न इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। थोड़ी सी आप एक्सरसाइज तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक स्ट्रक्चर किस्म का डाइट प्रोग्राम फॉलो करना होगा जो हम आपको देंगे, ठीक है? वो तो मतलब ज्यादा वर्जिश भी करती हूँ, तकरीबन 6 किलोमीटर करती हूँ। नहीं, वर्जिश तो आप कर रही हैं, लेकिन उसके साथ डाइट करनी बहुत ज़रूरी है। सॉरी, मुझे आप दोबारा प्लीज़ हमसे रब्ता कर सकती हैं, ताकि मैं आपकी उम्र नोट कर लूँ और आपका कद नोट कर लूँ और आपको गाइड कर सकूँ कि इसमें हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। मैं दोबारा ज़रूर दोहराना चाहूँगी कि इसमें स्ट्रक्चर्ड डाइट, जो मैंने शुरू में भी प्रोग्राम के आपको बताया था कि ज़रूरी है कि जब आप डाइट शुरू करें उसको फॉलो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रक्चर्ड डाइट फॉलो करना वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर आप उसको 2 दिन आपने डाइट की और 2 दिन आपने नहीं की और कहा कि 2 दिन के बाद मैं कर लूँगी,
गई या उसमें शादी आ गई, कहीं बाहर चले गए, वो डाइट का स्ट्रक्चर पूरा टूट जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी भी कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको आप अगर बीच में ब्रेक ले आए तो वो बिल्कुल उसका वो मज़ा नहीं आता, वो एसेंस नहीं होता और वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती। तो इसी तरह आपको अपनी डाइट जो हम भेजें उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, कम से कम स्ट्रिक्टली 8 हफ्ते, ताकि आप वज़न गिरता हुआ देख सकते हैं और उसके बाद उसको आप कंटिन्यू करें अगर आपका वज़न रिक्वायर्ड वेट पे नहीं आया। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शबाना से। शबाना, हमें बताइए, कुछ गाइडलाइंस दीजिए, एक तो एक्नी के हवाले से जो यंग एज में 14 साल और 18 साल की उम्र की लड़कियों में बहुत हो रही है और अमूमन हार्मोनल चेंजेस से ये होता है। हार्मोनल चेंजेस होता है, लेकिन जो आपने जिस तरह से प्रोग्राम स्टार्ट किया कि ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा आजकल जंक फूड्स, राइट, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द मदर्स। आजकल माएँ खुद अपनी जान छोड़ाने के लिए किचन में ना जाना पड़े, एंड बिकॉज दे आर वर्किंग, वो चाहती हैं बस जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया, फास्ट फूड आ गया, कॉल किया, गए, रेडी टू मिक्स, यू नो, बाय की बच्चों को खिला दिया, ये तो सबसे डेंजरस चीज़ है, फ्राइज दे दिया, बर्गर दे दिया, इजी मील्स दे दी। देखिए, आप अपने बच्चों के साथ खुद बैठें, अपने बच्चों के साथ मील डिस्कस करें कि जी व्हाट शुड बी द मेन्यू फॉर टुमारो, व्हाट शुड बी द मेन्यू फॉर द नाइट, और उसके साथ बैठ के आप ऐसी चीज़ें बनाएं जो बच्चे भी शौक से खाएं, खुद बनाएं हर चीज़ घर में जो कि हाइजीनिक भी हो, और वंस इन अ वीक तो चलें ठीक है कि होटलिंग हो गई या कभी बर्थडेज हैं या कोई ओकेजन हो, बट नॉट एवरी डे। अब तो लोग, मैंने देखा स्कूल में बच्चों का लंच बॉक्स खोलो, उसमें बर्गर्स होता है, पिज़्ज़ा होता है, स्कूल से बच्चे आते हैं, मदर्स पूछती हैं क्या खाना है, मम्मा बर्गर, मदर्स ले गई, गाड़ी ड्राइव किया, बर्गर्स, यू नो, दे आर ट्राइंग टू गेट रिड, हर चीज़ लाइफ को ईजी लेना। नहीं, हमने पूरी लाइफ जॉब भी की है, हमने पूरी लाइफ बच्चों को भी पाला है, आई गॉट माशाल्लाह 2 सन्स, दे आर ग्रोन अप, लेकिन मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है, दूसरा इज बिकमिंग एन इंजीनियर, मैंने उनको हमेशा घर के खाने बना के खिलाएं, बहुत शौक से खाते हैं वो, अब भी जो है वो बहुत शौक से खाते हैं खाने, और हर चीज़ आप बैठ के डिस्कस करें कि किसको क्या अच्छा लगता है वो बनाएं घर में। नहीं, बट आजकल बच्चों का जो माइंडसेट है ना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ पे हम बच्चों की साइकी डिस्कस करना चाह रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि जी वो उन्होंने किसी के घर ये चीज़ खाई, वो बड़ी मज़े की है। अच्छा, अब वो अगर उनकी मदर्स ट्राई भी करें रेप्लिकेट करने की, अच्छा अगर कोशिश भी करें कि चलें जी वही चीज़ जो उन्होंने वहाँ खाई है वो घर में भी बनाए, वो बच्चे कहते हैं नहीं ये वैसी नहीं है। अच्छा, अब वो जब शोर डालेंगे वैसी नहीं है तो पेरेंट्स अमूमन ये हो जाता है कि उनको बाहर ले जाते हैं, अच्छा जी वही चीज़ आपको दिला देते हैं। लेकिन ना देखें ना, बचपन से हमारी भी घर में वी हैड अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारे घर जो खाना पकता था वो सब मिलके खाते थे और बहुत शौक से खाते थे। सैलड्स का अलग बोल था, फ्रूट्स अलग होते थे खाने के साथ, फ्रूट खाना कंपलसरी था, बट वी हैड 2-3 डिशेस, दाल भी है, सब्जी भी है, वेजिटेबल्स भी बने हुए हैं, साथ में राइस है, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली, मेमन कम्युनिटी, हम लोग राइस बहुत खाते हैं, तो चपाती राइस खाते थे। माय मदर नेवर फोर्स अस कि ये नहीं खाओ, ये खाओ, ये नहीं खाओ। आजकल की माएँ भर रही होती हैं प्लेटों में, बच्चे मुंह नहीं खोलते, जबरदस्ती उनको स्पून फीड। आप छोड़ दें, बच्चे को भूख लगेगी, बच्चा खुद खाएगा, लीव इट। जब बच्चे को भूख लगेगी ये हर मेरी चीज़ खाएगा, वो हर चीज़ खाएगा। एग्जैक्टली। हम पहले ले लेते हैं जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? फायजा बात कर रही हूँ मैं जी। फायजा, कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। फायजा, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? बस मुझे चाहिए डाइट प्लान और एक्सरसाइज का। बिल्कुल, आप अपनी उम्र बताइएगा मुझे। 36। अच्छा जी, और हाइट क्या है? 5'2". और कब से ये आपको वज़न की तकलीफ है फायजा? तकरीबन 5 साल। अच्छा, तो कोई डाइट आपने फॉलो की है पहले? नहीं। अच्छा, कोई फॉलो ही नहीं की? वज़न कम करने की थोड़ी सी कोशिश नहीं की? बस वॉक वगैरह की है और नॉर्मली खाना जरा कम करना और एक किस्म का। अच्छा, ठीक है फायजा, जैसे कि अब मैं दोहरा रही थी अभी प्रोग्राम में, आपने सुना होगा कि जब डाइट प्लान आपको मिले और आप इस पे अमल करना शुरू करें, प्लीज़ इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जब तक इंशाल्लाह, क्योंकि जब तक आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे ना, वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे और फिर वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि इंसान फिर महसूस ये करता है कि हम तो डाइट भी कर रहे हैं, वज़न भी नहीं कर रहा, लेकिन वो इस तरह नहीं होता। वो आपको बिल्कुल उसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करनी होगी, कोई आउटिंग, कोई ऐसी चीज़, अगर आप जा भी रहे हैं बाहर तो आप अपनी डाइट पे बिल्कुल
स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिए, तभी आपको ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। डाइट प्लान और एक्सरसाइज चार्ट हम आपको फ़ौरन भेज देंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा। और अपना पूरा नाम और एड्रेस के साथ कंट्रोल रूम में अपना नाम लिखवा दीजिए पूरे एड्रेस के साथ। अच्छा नाज़रीन, हम बहुत मज़ेदार एक स्लश बना रहे हैं बच्चों के लिए, फ्रूट बेस्ड स्लश है, इससे बहुत एनर्जी भी मिलती है। लेकिन आज हम बनाना और स्ट्रॉबेरी और एप्पल जूस का मिक्सचर करेंगे। लेकिन अगर ये सीजनल, अगर आउट ऑफ सीज़न हो ये, तो आप जो भी सीज़न में फ्रूट हो वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है इस रेसिपी की। एप्पल जूस तो पूरे साल सेब रहते हैं, लेकिन अकेला भी रहता है। स्ट्रॉबेरीज़ को अलबत्ता आप उसको आड़ू या जो भी सीज़न में चीकू, कोई भी सीज़न में फ्रूट है उससे आप इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो वो हम बहुत मज़ेदार बच्चों के लिए स्लश बनाएंगे, उनको इन एनर्जी ड्रिंक्स और सोडा से दूर रखिएगा। और यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस, लॉट्स मोर कमिंग एंड वी विल बी राइट बैक।